नाजरीन आदाब, आप देख रहे हैं INN चैनल। ये हमारी ख़ास पेशकश ख़ास बात में आपका खैर मकदम है। मैं हूं शेख अहमद अली। मरकज़ी हुकूमत ने आज स्कूल्स खोलने के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स जारी कर दिए हैं। इसके मुताबिक 2-3 हफ्ते तक बच्चों का कोई असेसमेंट नहीं होगा। स्टूडेंट्स की मेंटल हेल्थ और इमोशनल सेफ्टी पर भी ध्यान देना होगा। कैंपस में इमरजेंसी केयर टीम बनानी होगी। पेरेंट्स की सहमति से ही बच्चों को स्कूल बुलाया जाएगा। SOP 2 हिस्सों में है। पहला हिस्सा स्कूल खोलने के दौरान बच्चों की हेल्थ सेफ्टी के बारे में है। इस बारे में SOP कहती है कि स्कूल कैंपस के सभी एरिया, फर्नीचर, इक्विपमेंट, स्टेशनरी, स्टोरेज प्लेसेस, वाटर टैंक, किचन, कैंटीन, वॉशरूम, लैब, लाइब्रेरी की लगातार साफ सफाई हो और ऐसी जगहों को डिसइंफेक्ट किया जाए। स्कूलों को इमरजेंसी केयर सपोर्ट टीम या रिस्पांस टीम, जनरल सपोर्ट टीम, कमोडिटी सपोर्ट टीम, हाइजीन इंस्पेक्शन टीम बनानी होगी और इसके तहत जिम्मेदारियां बांटनी होगी। रियासतों की तरफ से जारी गाइडलाइंस की बुनियाद पर स्कूल्स अपनी SOP बनाएं ताकि बच्चों के मामले में सोशल डिस्टेंसिंग और हेल्थ सेफ्टी फॉलो हो सके। सिटिंग प्लान बनाते वक्त सोशल या फिजिकल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा जाए। फंक्शंस और इवेंट्स को टाला जाए। सभी की एक ही वक्त पर एंट्री और एग्जिट ना हो, इसके लिए अलग अलग टाइम टेबल रखा जाए। सभी बच्चे और स्टाफ फेस कवर या मास्क पहनकर ही स्कूल आए, इसे हर वक्त पहना जाए। सभी क्लासेस के लिए एकेडमिक कैलेंडर में बदलाव किए जाएं। खासकर ब्रेक्स और एग्जाम्स के बारे में दोबारा से सोचा जाए। स्कूलों में हेल्थ केयर अटेंडेंट्स, नर्सेस, डॉक्टर और काउंसलर की या तो मौजूदगी हो या फिर वो आसपास की दूरी पर रहें ताकि वो बच्चों की फिजिकल और मेंटल हेल्थ का ध्यान रख सकें। स्कूल बच्चों और टीचर्स के लिए रेगुलर हेल्थ चेकअप का भी इंतज़ाम करा सकते हैं। जब बच्चे और स्टाफ बीमार हो जाएं तो वो घर से पढ़ाई या काम कर सकें। इसके लिए जो अटेंडेंस है और जो सिक लीव पॉलिसी है वो बनाएं। SOP का दूसरा हिस्सा सोशल डिस्टेंसिंग और एकेडमिक पहलुओं से जुड़ा हुआ है। इस बारे में SOP कहती है कि लर्निंग आउटकम का ध्यान रखते हुए कॉम्प्रिहेंसिव और ऑल्टरनेटिव कैलेंडर बनाया जाए। नए हालात को देखते हुए एकेडमिक कैलेंडर पर दोबारा काम किया जा सकता है। स्कूल खोलने के बाद बच्चे इकट्ठे ना रहें, इस पर स्कूलों को ध्यान देना होगा। मरकजी वजीर तालीम रमेश पोखरियाल निशांक ने बताया कि वजारत दाखिला ने रियासतों को ये छूट दी है कि वो अपने हालतों को देखते हुए और पेरेंट्स की सहमति से स्कूल खोल सकते हैं। किसी बच्चे को ज़बरदस्ती नहीं बुलाया जाएगा। गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों को इस बात की छूट दी है कि वो अपनी परिस्थितियों को देखते हुए और अभिभावकों से, संस्थानों से बातचीत करने के बाद 15 अक्टूबर से चरणबद्ध तरीके से वो स्कूल खोल सकते हैं। और मैं ये समझता हूँ कि गृह मंत्रालय के इस निर्देश के बाद, इस फैसले के बाद शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार ने बृहद गाइडलाइन तैयार की हैं जिसमें सुरक्षा और दूरियों को पूरी तरीके से ध्यान में रखते हुए क्या क्या ज़रूरी है ताकि बच्चे की सुरक्षा, उसकी रक्षा और उसके बाद उसकी शिक्षा। और इसलिए सभी राज्यों के आदरणीय शिक्षा मंत्रियों से भी मैं अनुरोध करना चाहूँगा कि वो इसको व्यापक तरीके से थोड़ा सा अपने स्तर पर भी व्यक्तिगत रुचि लेकर के ज़रूर देखेंगे। और जो दिशा निर्देश भारत सरकार ने जारी किए हैं उनको स्कूल खोलते समय परिस्थितियों को देख करके और अभिभावक की सहमति से ये स्कूलों में सीटिंग अरेंजमेंट किस तरीके से होगा, कितनी दूरी पर। दुनिया में कोरोना वायरस से मुतासरीन का आंकड़ा आज रात 9 बजे तक 3,54,91,945 हो गया है। राहत की बात यह है कि इनमें से 2,67,05,708 लोग ठीक भी हो चुके हैं। फिलहाल 77,43,077 मरीजों का इलाज चल रहा है। मरने वालों का आंकड़ा 10,43,160 हो चुका है।
ये आंकड़े worldometers.info वेबसाइट के मुताबिक हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO की एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया की कुल आबादी में 10% लोग कोरोना वायरस से मुतासिर हैं। WHO के इमरजेंसी हेड डॉक्टर माइकल रेयान ने आज कहा कि एक अंदाजे के मुताबिक दुनिया भर में 10 में से एक शख्स मुतासिर हो सकता है। इसका सीधा मतलब यह है कि दुनिया की बड़ी आबादी खतरे में है। एक अंदाजे के मुताबिक दुनिया की कुल आबादी 760 करोड़ है। WHO के मुताबिक इनमें 3.5 करोड़ से ज़्यादा लोग मुतासिर हो चुके हैं। हालांकि लंबे वक्त से कुछ एक्सपर्ट कहते रहे हैं कि मुतासरीन की तादाद अभी जितनी बताई जा रही है उससे कहीं ज़्यादा है। डॉक्टर रियान ने कहा कि एहतियात से कई लोगों की जिंदगियां बचाई जा सकती हैं। रियान ने इंतबाह दिया कि वबा लगातार बढ़ती जा रही है, दुनिया अब ज़्यादा मुश्किल दौर से गुजर रही है। हिंदुस्तान में कोरोना वायरस के नए केसेस के मुकाबले में शिफायाब होने वाले मरीजों की तादाद आज ज़्यादा रही और अब तक मुल्क में 56 लाख से ज़ायद कोरोना मरीज सेहतमंद हो चुके हैं। सेहत और ख़ानदानी बहबूद की मरकज़ी वजारत की जानिब से पीर के रोज़ जारी ताज़ा तरीन आदाद शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस से मुतासिर 76,737 अफराद शिफायाब हुए, जिससे मुल्क में सेहतमंद होने वाले मरीजों की मजमूई तादाद 55,86,703 हो गई है। इसी अरसे के दौरान 74,442 नए मरीजों की तस्दीक हुई, जिससे मुतासरीन की मजमूई तादाद 66,23,815 तक पहुँच गई। इससे कबल इतवार के रोज़ कोरोना के 82,259 मरीज सेहतमंद हुए थे, जबकि 75,829 नए केसेस रिपोर्ट हुए थे। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क में 903 कोरोना मरीज अपनी जिंदगियों से हाथ धो बैठे हैं, जिससे हलाक शुदगान की मजमूई तादाद 1,02,685 हो गई है। कोरोना वायरस के नए केसेस कम होने से एक्टिव केसेस 3,198 से घटकर 9,34,427 रह गए हैं। मुल्क में एक्टिव केसेस की शरह 14.11% है। शिफायाबी की शरह 84.34% है, जबकि अमवात की शरह यानी फैटेलिटी रेट 1.55% है। तेलंगाना में कोरोना मामलात की तादाद 2 लाख से तजावुज़ कर गई। रियासत में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान इस वबा के 1335 नए मामलात दर्ज किए गए हैं, जिसके बाद मुतासरीन की तादाद बढ़कर 2,611,000 हो गई है। 8 अफराद की इस वायरस से मौत हुई, जिसके बाद इससे मरने वालों की तादाद बढ़कर 1,171 हो गई। रियासत में कोरोना से रूबे सेहत होने वालों की तादाद 1,72,388 तक जा पहुंची। फिलहाल रियासत में 27,052 सरगर्म मामलात हैं, जिनके मिनजुमला 22,134 अफराद को अस्पतालों या फिर घरों में अलग थलग रखा गया है। गुज़िश्ता रोज़ 36,348 मुआयने किए गए, जिनमें 1,335 अफराद के नमूने मुस्बित पाए गए, जबकि 695 अफराद की रिपोर्ट्स का इंतज़ार है। ताहाल इस वबा के आगाज़ से अब तक 32,41,597 मुआयने किए गए। GHMC में 262 नए मामला दर्ज हुए हैं। जानलेवा कोरोना वायरस से मुतासिर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का इलाज करने वाले डॉक्टरों की टीम ने कहा है कि ट्रंप के खून में ऑक्सीजन की सतह कम होने के बाद उन्हें ऑक्सीजन दी गई। डॉक्टरों के मुताबिक ट्रंप को डेक्सामेथासिन की दवाएं भी दी गई, जिससे उनकी हालत मुस्तहकम है और वो जल्द सेहतियाब होकर व्हाइट हाउस वापस आ जाएंगे। वॉल्टर रेड नेशनल मिलिट्री मेडिकल सेंटर के डॉक्टरों की टीम ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सहाफियों को इत्तला दी। न्यूजीलैंड की वज़ीर आज़म जेसिंडा आर्डर्न ने ऐलान किया है कि उनके मुल्क ने कोरोना वायरस को दूसरी मरतबा शिकस्त दे दी है। वज़ीर आज़म जेसिंडा ने पीर को अपने एक बयान में कहा कि हुकूमत ने वायरस को दोबारा फैलने से रोकने की लड़ाई में वबा को शिकस्त दे दी है, जिसके बाद मुल्क के सबसे बड़े शहर ऑकलैंड से पाबंदियां उठा ली हैं। वज़ीर आज़म जेसिंडा ने शहरियों को पाबंदियों पर अमल दरामद करने पर मुबारकबाद भी दी। वज़ीर आज़म ने मई में वायरस के खिलाफ पहली मरतबा फतेह का ऐलान किया और ये ऐलान उस वक्त किया गया था जब मुल्क में 102 रोज़ तक मकामी सतह पर वायरस की मुंतकली का कोई केस सामने नहीं आया था। लेकिन अगस्त में कोरोना वायरस के नए केसेस सामने आना शुरू हुए थे तो 15 लाख आबादी वाले शहर ऑकलैंड में दोबारा पाबंदियां आयद कर दी गई थी। गुज़िश्ता 12 रोज़ के दौरान ऑकलैंड में कोरोना वायरस के मकामी सतह पर फैलाव का कोई नया केस सामने नहीं आया, जिसके बाद हुकूमत ने पीर को ऑकलैंड से पाबंदियां भी उठा ली।
जनूबी हिंदुस्तान फिल्मों की मारूफ अदाकारा तमन्ना भाटिया की कोरोना जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। मौसूला इत्तला के मुताबिक तमन्ना शूटिंग के सिलसिले में हैदराबाद में थी, तभी उनमें कोरोना इन्फेक्शन के अलामत दिखाई दिए थे। उन्हें हैदराबाद में ही एक निजी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। हाल ही में तमन्ना ने कुछ दवाएं ली थी और माहिरीन की एक टीम ने उनका इलाज किया था। इससे पहले अगस्त में तमन्ना ने अपने वालिदैन के कोरोना से मुतासिर होने के बाद अपनी भी जांच कराई थी। हालांकि उस दौरान उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई थी। तमन्ना के कोरोना पॉजिटिव होने की रिपोर्ट आने के बाद शायकीन तशवीश में है और सभी ने ट्विटर पर गेट वेल सून के पैगाम पोस्ट किए हैं। तमन्ना हिम्मत वाला, हमशक्ल, बाहुबली दी बिगनिंग और बाहुबली द कंक्लूजन जैसी फिल्मों की हीरोइन रह चुकी हैं। उनकी आने वाली फिल्मों में तेलुगु फिल्म सीटी मार और हिंदी फिल्म बोल चूड़ियां शामिल हैं। हैदराबाद की भारत बायोटेक कंपनी जो कोरोना वायरस का टीका तैयार कर रही है, उसने कहा कि वो कोरोना वायरस के अपने इम्कानी टीके के लिए एडजुवेंट एल हाइड्रोक्सीक्विम, माफ़ कीजिएगा, ये इसका नाम है एडजुवेंट अल हाइड्रोक्सीक्विम 2 का इस्तेमाल करेगी ताकि मुदाफ़ियती निज़ाम में इजाफा किया जा सके। इस टीके के इंसानों पर तजुर्बे को मंजूरी दे दी गई है। इस टेक्नोलॉजी को अमेरिका की कंपनी वीरोविक्स के साथ लाइसेंसिंग माहदे के तहत इस्तेमाल किया जाएगा। भारत बायोटेक कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर कृष्णा एल्ला ने कहा कि एडजुवेंट अल हाइड्रोक्सीक्विम 2 की तैयारी का ये अहम वक्त है। इसके ज़रिए मज़ीद एंटीबॉडीज़ की तैयारी की जा सकती है और इससे क़ुव्वत मुदाफ़ियत को फ़रोग़ दिया जा सकता है। कोवैक्सीन टीका हिंदुस्तान में इंसानों पर तजुर्बे के इब्तदाई मराहिल में है। कंपनी ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया से मंजूरी के बाद इंसानों पर कोवैक्सीन दवा का तजुर्बा कर रही है। उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने पीर को हाथरस वाक़े पर हमलों का सामना करते हुए हिज़्ब इख्तिलाफ पर हमला किया। उन्होंने कहा कि गैर मुल्की फंडिंग की मदद से उत्तर प्रदेश में नस्ली तशद्दुद भड़काने की कोशिश की जा रही है। रियासत को तरक्की की राह से हटाने के लिए अपोजिशन फसादात की साजिशें कर रहा है, लेकिन उनकी ये साजिश कामयाब नहीं होगी। वज़ीर आला ज़िले फ़िरोज़ाबाद में तंडाला सीट के ज़मनी इंतखाब के हवाले से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बीजेपी बूथ कारकुनों से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हमारे मुखालिफिन हमारे खिलाफ साजिशें कर रहे हैं। नस्ली और फ़िरक़ा वाराना फसादात की बुनियाद बैनुल अक़वामी फ़ंडिंग के ज़रिए रखी गई थी। पिछले एक हफ़्ते से हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातें फसादात करवाने के लिए बेचैन थीं। उन सारी साजिशों के बीच हमें आगे बढ़ने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि बीजेपी कारकुनों को अपने आप को मुल्क की तरक्की के लिए वक्फ करने की ज़रूरत है। कॉलेजेस के प्रधानाचार्यगण, माननीय सांसद प्रोफेसर रीता बहुगुणा जोशी जी, श्रीमती केसरी देवी जी, डीजी ICMR प्रदेश के मुख्य सचिव शार तिवारी जी, अपर मुख्य सचिव चिकित्सा शिक्षा श्री रजनीश दुबे जी, अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य श्री अमित मोहन प्रसाद जी, कुलपति KGMU जनरल विपिन पुरी जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित प्रधानाचार्य मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज प्रयागराज और सभी मेडिकल कॉलेजेस के प्रधानाचार्यगण, अन्य फैकल्टी मेंबर्स, मैं भारत सरकार का आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी, ICMR का विशेष रूप से आभारी हूं, जिन्होंने देश की सबसे बड़ी आबादी के राज्य उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत न केवल हमारे पुराने मेडिकल कॉलेजेस में सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक के लिए समय से धनराशि उपलब्ध कराई, अभी तो मेडिकल कॉलेजेस की भी एक लंबी श्रृंखला उत्तर प्रदेश के अंदर स्थापित करने के लिए अपना योगदान दिए हैं। और उसी श्रृंखला में आज मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज प्रयागराज के सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक का उद्घाटन, जिसे हम
कांग्रेस के सीनियर लीडर अधीर रंजन चौधरी ने पीर को वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की हाथरस वाकये पर खामोशी पर सवाल उठाते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी को सबका साथ सबका विकास की जगह चुप रहो भारत, शांत रहो भारत का नारा गढ़ना चाहिए। उन्होंने कहा कि मोदी की मुनाफिकत और पाखंड का इंकशाफ हो चुका है। लोकसभा में कांग्रेस के रहनुमा चौधरी ने पूछा कि जब वजीर-ए-आज़म लोकल से लेकर ग्लोबल तक हर मामले पर बात करते हैं तो फिर वो उत्तर प्रदेश के हाथरस में एक लड़की के साथ होने वाले कत्ल और मुबैना इज्तिमाई असमत के वाकये पर क्यों खामोश है। चौधरी ने ट्वीट किया कि मोदी जी लोकल से लेकर ग्लोबल तक हर एक मुद्दे पर सख्त रहते हैं, लेकिन हाथरस के दिल दहला देने वाले वाकये पर खामोश रहते हैं। आपको क्या हुआ मिस्टर मोदी? सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। हाथरस के बाद पाखंड का खुलासा हो गया। मगरबी बंगाल कांग्रेस के सदर ने यह भी कहा कि मोदी जी बेहतर होगा कि आप नया नारा चुप रहो भारत, शांत रहो भारत गढ़ें। वज़ीर-ए-आज़म ने गुज़िश्ता हफ्ते उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ से बात की थी और उनसे हाथरस वाक़ये के मुलजिमों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने को कहा था। उधर मगरबी बंगाल कांग्रेस ने हाथरस वाक़ये के खिलाफ पार्टी के रियासती सदर दफ्तर में एहतजाजी मुजाहरा किया। पुलिस ने पीर के रोज भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर रावण समेत 400 पार्टी कारकुनों के खिलाफ हंगामा करने और ममनुआ अहकामात की खिलाफ वर्जी पर मुकदमा दर्ज किया। चंद्रशेखर इतवार के रोज कारकुनों के साथ हाथरस में मुतासरा लड़की के गांव पहुंचे थे। पुलिस ने पहले उसे मुतासरा के कुंबे के अफराद से मिलने की इजाज़त नहीं दी, लेकिन काफ़ी हंगामे और लाठीचार्ज के बाद उन्होंने आज़ाद समेत 10 कारकुनों को जाने की इजाज़त दे दी। पुलिस ने चंद्रशेखर रावण और दीगर पर दफ़ा 188, दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी का मुकदमा दर्ज किया। ये मुकदमा सासनी कोतवाली जिले के थाने में सैकड़ों अफराद के खिलाफ दर्ज किया गया था। इसमें RLD रहनुमा जयंत चौधरी भी शामिल हैं, जिन पर पुलिस पर लाठीचार्ज का इल्ज़ाम है। चंद्रशेखर आज़ाद ने मुतासरा के लवाहिकीन से 1 घंटा गुफ्तगू की थी। उन्होंने मुतासरा अफराद के अहल खाना और मुतासरा अफराद के अहल खाना के लिए वाई जमरे की सिक्योरिटी का मुतालबा किया था और सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज से इस मामले की तहकीकात का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि गांव में मकतूल का कुंबा खौफ के साए में ज़िंदगी गुजार रहा है, लेकिन योगी हुकूमत मदद नहीं कर रही है। इससे कबल यूपी पुलिस कांग्रेस के 500 रहनुमाओं और कारकुनों के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कर चुकी है। पहली बात तो पीड़ित परिवार के पास आने से रोकने का पुलिस का कोई मतलब नहीं बनता है। अगर हम इनके पास आएंगे नहीं, इनकी बात को सुनेंगे नहीं, तो आपसे क्या रखेंगे और पूरे देश को क्या बताएंगे? हम इस समाज का नेतृत्व करते हैं। हमारा परिवार यहाँ सुरक्षित नहीं है। जब इस देश में बहन बेटियों पर कोई आपत्ति आती है, जब कंगना रनावत को वायु श्रेणी की सुरक्षा मिल सकती है, तो जहां ये हालात है कि यहाँ 2-2 किलोमीटर में पंचायतें हो रही हैं, अपराधियों के पक्ष में पंचायतें हो रही हैं, यहाँ पथराव भी हो रहा है, धमकियां दी जा रही है, हमारा परिवार यहाँ सुरक्षित नहीं है। मैं सरकार से परिवार के लिए वायु श्रेणी सुरक्षा की मांग करता हूँ और सीबीआई जांच को आप और मीडिया के लोगों ने और मैंने सबने देखा कि सीबीआई जांच भी सरकार के आदेश पे काम करती है। जब विपक्ष को दबाना होता है तो सीबीआई की चाबी घूमती है। सीबीआई का इस देश में अभी यही काम है। इस सरकार में पहले क्या होता था उस पर नहीं बात करेंगे, आज इस पे बात करेंगे। सरकार की रूपरेखा पे जो इन्होंने काम किया है, इनके नेतृत्व में सीबीआई जो है सिर्फ और सिर्फ विपक्ष को दबाने के लिए और डर पैदा करने के लिए है। हमारी मांग ये है कि सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस की निगरानी में ये पूरा केस चले और जांच हो। इस सरकार पे, इनके एजेंसियों पे कोई भरोसा नहीं है। ये एजेंसियां सिर्फ वो करेंगी जो सरकार चाहती है। तो वो रिटायर्ड जज हो और अगर बहुत अच्छा करना चाहती है सरकार, अगर सरकार पूरे देश में जो विरोध है तो उसको समझते हुए सरकार ये करे कि वो अगर शेड्यूल कास्ट का जज हो या माइनॉरिटी का जज हो या बैकवर्ड का जज हो या वो जज हो कोई जो भारतीय संविधान में पूर्ण आस्था रखता हो, तो उसका हम लोग सम्मान करेंगे। लेकिन ये सीबीआई और आम आदमी पार्टी के राज्यसभा के मेंबर संजय सिंह पीर के रोज हाथरस इज्तिमाई असमत दरी का शिकार
लड़की के अहले खाना से मिलने उत्तर प्रदेश पहुंचे। जब संजय मकतूल के अहले खाना से मुलाकात के बाद वापस आने लगे तो गांव के बाहर एक शख्स ने गुस्से में संजय सिंह पर स्याही फेंक दी। संजय सिंह के साथ एमएलए राखी बर्लिन भी थे। ये वाकया मुतासिरा के गांव के बाहर पेश आया। बताया जा रहा है कि जिस शख्स ने स्याही फेंकी उसका नाम दीपक शर्मा है और वो हिंदू मजहबी तंजीम से वाबस्ता है। संजय सिंह और राखी बर्लिन 5 अफराद के वफद के साथ मकतूल के अहले खाना से मिलने आए थे। वहां उन्होंने मुतासिरा अफराद के अहले खाना से कुछ देर बात की। भाई के दलालों वापस जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ। ये भाई के दलालों वापस जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ। ये भाई के दलालों वापस जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ। ये भाई के दलालों वापस। ये पुलिस ये करा रही है यार, देखो इनको, ये पुलिस करा रही है सामने खड़े होके। ये भाई के दलालों वापस जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ। ये भाई के दलालों वापस जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ। कौमी खवातीन कमीशन ने कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी वाड्रा के मुबैना तौर पर हुई धक्का मुक्की को लेकर उत्तर प्रदेश पुलिस से जवाब मांगा है। खवातीन कमीशन ने कहा कि इस तरह का गैर संजीदा रवैया बिल्कुल नाकाबिल कबूल है। कमीशन ने ट्वीट किया, कौमी खवातीन कमीशन प्रियंका गांधी के हाथरस जाते वक्त पुलिस की जानिब से उनके साथ की गई मुबैना धक्का मुक्की की मजम्मत की। इस किस्म का गैर संजीदा सलूक मुकम्मल तौर पर नाकाबिल कबूल है। उन्होंने कहा कि मामले की हिस्सासियत को देखते हुए खवातीन कमीशन की चेयरपर्सन रेखा शर्मा ने उत्तर प्रदेश के डायरेक्टर जनरल पुलिस से जल्द जवाब तलब किया। कमीशन के मुताबिक खत की कॉपी गौतम बुद्ध नगर के डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर और डिप्टी कमिश्नर पुलिस को भेजी गई है। काबिल जिक्र है कि प्रियंका गांधी अपने भाई और साबिक कांग्रेस सदर राहुल गांधी और पार्टी के दीगर रहनुमाओं के साथ हफ्ते की दोपहर उस दलित लड़की के अहले खाना से मिलने हाथरस जा रही थी जिसकी मुबैना तौर पर इज्तिमाई असमत दरी और हमले के बाद मौत हो गई थी। जब प्रियंका वहां जा रही थी तो कांग्रेस कारकुनों की दिल्ली यूपी बॉर्डर पर पुलिस से झड़प हो गई। इस दौरान हेलमेट पहने पुलिस एहलकार ने डीएनडी टोल प्लाजा पर प्रियंका को रोकने की कोशिश की। ये इल्जाम लगाया जाता है कि पुलिस एहलकार ने कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी के कपड़े पकड़कर उन्हें रोका। बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत से मुतालिक मुंबई पुलिस कमिश्नर परमेंबर सिंह ने कहा कि हकीकत तो सामने आती ही है। इस मामले में जो सच था वो सामने आ गया है। मुंबई पुलिस का मौक़िफ़ दुरुस्त साबित हुआ। परमबीर सिंह ने कहा कि हमें तफ्तीश से मुतालिक पहले ही कोई तनाव नहीं था। एडीआर से तफ्तीश की जा रही थी। इसके बाद इस केस को सीबीआई के हवाले कर दिया गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई पुलिस की तहकीकात की तारीफ की। इसके बाद भी सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया था कि अगर मुंबई पुलिस की तहकीकात में कुछ भी मिला तो सीबीआई उसकी तहकीकात करेगी। एम्स की रिपोर्ट से साबित होता है कि मुंबई पुलिस पेशावराना तौर पर तफ्तीश कर रही थी। इस मामले में हकीकत सामने आ गई। कोपर हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने भी अपना काम बखूबी सरअंजाम दिया था। मुंबई पुलिस चीफ ने बताया कि एम्स की रिपोर्ट ने हमारी तहकीकात की तस्दीक कर दी है। लोगों ने बगैर रिपोर्ट देखे ज़ाती मफादात की वजह से मुंबई पुलिस की तहकीकात पर सवाल उठाए थे। एम्स मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट में कहा गया है कि अदाकार ने खुदकुशी की। इस रिपोर्ट में कत्ल के किसी भी इम्कान को मुस्तरद कर दिया गया है। अहम बात यह है कि सुशांत सिंह राजपूत 14 जून को बांद्रा में वाक़ अपने अपार्टमेंट में मुर्दा हालत में पाए गए थे। अदालती हुक्म के बाद सीबीआई ने तफ्तीश शुरू कर दी। सीबीआई ने बिहार पुलिस के जरिए दर्ज की गई एफआईआर को बुनियाद बनाया था, जिसमें अदाकार की रिहायशी, उनकी साथी रिया चक्रवर्ती और उसके अहले खाना पर खुदकुशी के इल्ज़ाम में मुकदमा दर्ज किया गया था। ताहम मंशियात का जाविया मंजर आम पर आने के बाद एनसीबी ने रिया चक्रवर्ती, उसके भाई शोभिक और 1 दर्जन से ज़ायद अफराद को गिरफ्तार कर लिया। इस मामले में दीपिका पादुकोण, सारा अली खान, रकुल प्रीत सिंह समेत मुतअद्दिद अदाकारों से भी तफ्तीश की गई है। मुंबई पुलिस ने कि हमारा एक प्रोफेशनल इन्वेस्टिगेशन है, ट्रूथफुल इन्वेस्टिगेशन है, और जो हमारी कूपर हॉस्पिटल की टीम थी, हमारे फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स थे, उन्होंने भी थोड़ा फॉरेंसिक एविडेंस को एग्जामिन करके अपनी फाइंडिंग दी थी, रिपोर्ट दी थी, और वो हमारे इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा थी। और हमारा पूरा इन्वेस्टिगेशन हमने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से शेयर किया था। प्रोग्रेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन उस पर सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्ज़र्व किया था दैट हमारे इन्वेस्टिगेशन में कोई फॉल्ट नहीं है। वो सेटिस्फाइड हुए हमारे इन्वेस्टिगेशन से,
और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के आदेश के हिसाब से फिर हमने पूरी एविडेंस सीबीआई को हैंडओवर कर दी थी और सीबीआई ने वो एम्स का जो पैनल है, सबसे हाईएस्ट बॉडी इंडिया में फॉरेंसिक एविडेंस को एग्जामिन करने के लिए, मेडिको लीगल एविडेंस को एग्जामिन करने के लिए एम्स है। और आप लोगों के मीडियम के माध्यम से ही हमें पता लगा है कि एम्स के पैनल ने भी ऐसी रिपोर्ट दी है कि जो हमारे कूपर हॉस्पिटल की, हमारे फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स की और हमारी फाइंडिंग थी कि एक ये सुसाइड का केस है, उसको अपहोल्ड किया है। तो हमें फ्रैंकली इसमें कोई आश्चर्य नहीं होता। हमारा तो ऐसा मानना है कि ट्रुथ प्रिवेल होती है, हमेशा सच्चाई निकल के सामने आती है। ट्रुथ हैज़ अ वे ऑफ कमिंग आउट। तो इससे याद तो मैं क्या कहना चाहूँगा कि सर, एक सिस्टमैटिक कैंपेन हमने देखा था, मुंबई पुलिस के खिलाफ चल रहा था, लगातार बड़े बड़े आरोप लगाए जाते हैं। आपको लग रहा है कोई एक साजिश का हिस्सा था कि मलाइन किया जाएगी? एक कैंपेन, मोटिवेटेड कैंपेन कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट द्वारा अवश्य चलाया गया, ना केवल हमारे इन्वेस्टिगेशन को डिस्क्रेडिट करने के लिए बल्कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में कत्ल के खदशे को एम्स की रिपोर्ट में खारिज किए जाने के बाद शिवसेना ने पीर को कहा कि इस मामले में मुंबई पुलिस को बदनाम करने वाले नेताओं और न्यूज चैनल्स को महाराष्ट्र से माफी मांगनी चाहिए। पार्टी ने अपने अखबार सामना के इदारिया में कहा कि आखिरकार अदाकार की मौत के मामले में सच्चाई की जीत हुई। इदारिया में कहा गया कि कुत्ते के भौंकने वाले नेता और न्यूज चैनल्स जिन्होंने मुंबई पुलिस को बदनाम किया और उसकी give us an operational and technological edge in this area. Combined with upgraded op capabilities of our current fighter fleets that is underway, it gives us the ability to shoot first and strike deep and hard, even in contested airspace. IF is working proactively to enhance integration and interoperability amongst the three services, which will boost our war-waging potential. The creation of CDS and DMA have been a landmark step towards increasing tri-services effectiveness, coordination, and overall combat capability. डीआरडीओ के जरिए तैयार करदा मिसाइल से चलने वाले एंटी सबमरीन सिस्टम का आज उड़ीसा साहिल पर वाक़े व्हीलर जजीरे से कामयाबी के साथ तजुर्बा किया गया। सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेंट रिलीज का टेस्ट ऑफ टॉर्पेडो का तजुर्बा मुकम्मल तौर पर कामयाब रहा और इस अरसे में मिशन के तमाम अहदाफ हासिल किए गए। साहिल समंदर के अलावा ट्रैकिंग स्टेशनों और जहाज़ों समेत टेलीमीटर स्टेशनों ने मिशन की तमाम सरगर्मियों की निगरानी की। स्मार्ट टॉर्पेडो की रेंज से आगे मार करने वाली एक मिसाइल एंटी सबमरीन जंगी सलाहियत की हामिल है और इसमें टॉर्पेडो को दागने के लिए एक मिसाइल की मदद ली जाती है। ये निज़ाम मुख्तलिफ डीआरडीओ लेबॉरेटरीज ने तैयार किया। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने इस अहम कारनामे पर डीआरडीओ साइंसदानों को मुबारकबाद दी। जनूबी कश्मीर में ज़िले पुलवामा के पानपुर में पीर को दहशतगर्दों के एक हमले में सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के 2 अहलकार शहीद जबकि 3 दीगर जख्मी हो गए। सरकारी ज़राए ने बताया कि दहशतगर्दों ने पीर को दोपहर के वक्त पानपुर में कंडी जाल पुल के नज़दीक तैनात सिक्योरिटी फोर्सेज की एक पार्टी पर अंधाधुंध फायरिंग की, जिसके नतीजे में सीआरपीएफ के 5 अहलकार जख्मी हो गए। उन्होंने कहा कि जख्मी अहलकारों को इलाज व मालिजे के लिए फौजी हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, जहां डॉक्टरों ने 2 अहलकारों को मुर्दा करार दिया।
नाजरीन, आज की खास बात में बस इतना ही। आपसे कल मुलाकात होगी नई खबरों के साथ, नए एनालिसिस के साथ। फिलहाल दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।